अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी वेकेशंस चल रही हैं, बहुत ज़्यादा काम है, डेली काम है। और 40 आवर 36 आवर मेरे कंप्लीट हो रहे हैं वीकली, तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पा रहा है वीडियो बनाने का, कुछ भी करने का। बट मैं आज आपके साथ अपनी एक फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो के टाइटल में, हाँ मतलब मैंने यूके में खुद की अर्निंग से 2.5 मंथ्स में एक कार ले ली है, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ यूके में। तो बने रहो मेरी वीडियो में। आपको आप पूरी वीडियो देखना, आपको मैं सही से बताऊंगा कि आपको कैसे यूके में आके कार सर्च करनी है, इंश्योरेंस कैसे होता है, इंश्योरेंस को चीप कैसे करना है, मतलब जिससे कि आपका इंश्योरेंस कम हो जाए, वो सब क्या ट्रिक्स होती है, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहो मेरी व्लॉग में और सीधे चलते हैं और देख के आते हैं। पहले मैं अपनी कार का लुक दिखा देता हूँ आपको। तो यार भाई लोग, जब मैं यूके में आया था ना, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं यहाँ पे सबसे पहले कार लूँगा, क्योंकि जो स्ट्रगल मैं फेस कर रहा था, मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर तुम यूके आ रहे हो तो कार के लिए पैसा एक्स्ट्रा 1,000-2,000 पाउंड एक्स्ट्रा लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे कार का बहुत काम है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, आप यकीन मानो। सिर्फ मैं 3 माइल जाता था यहाँ से, और उसका मुझे 5.5 पाउंड देना होता था बस में, और उसके बाद मुझे वॉक भी करनी होती थी, तो जो मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था। और 12 आवर की शिफ्ट करने के बाद वॉक करना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो कार तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब वहाँ पे जहाँ आपके 5 पाउंड लग रहे थे, अगर आपके पास कार है तो 1 आध पाउंड ही लगेगा आपका। तो कार बहुत इंपॉर्टेंट है यूके में। और अगर आपके पास यहाँ पे कार है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खाली रहो, अनएम्प्लॉयड रहो। अगर आपके पास कार है, वैलिड लाइसेंस है, डजेंट मैटर कि इंटरनेशनल लाइसेंस है या यूके का लाइसेंस है, आपके पास काम होगा, हर जगह होगा, क्योंकि यहाँ पे फूड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो कार से आपकी बहुत अच्छी अर्निंग भी होगी यहाँ पे। और मैं 12 घंटे की शिफ्ट पे जब जाता था रात में, मुझे मतलब एक तो पूरी रात खड़े होके काम करूँ, 6 से 6, शाम 6 से सुबह 6, उसके बाद 1 घंटा वॉक भी करता था अंधेरे में, और जहाँ पे बिल्कुल सुनसान इलाका होता था वो। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भाई, पेट में भूख लग रही है, और क्या कहते हैं, आपका हाथ पैर थके हुए हैं, उसके बाद भी आपको इतना पैदल चल के जाना है, इतना डिप्रेसिंग सी फीलिंग होती थी वो। तो उसके लिए मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो कार तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। आपके पैसे भी इसमें सेव होंगे, आपका टाइम, आपका एनर्जी सेव होगा, और आपके पास और भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आगे यहाँ पे अर्निंग करने के लिए। तो भाई देखो यार, डिलीवरी की वीडियो तो मैंने बनाई नहीं। मैं मैनचेस्टर गया था, शाम को गया था और अंधेरे में वापस आया था। उसके बाद से भी मुझे 2-3 दिन टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, मतलब कार की वीडियो बनाने का, किसी चीज़ को करने का। तो डायरेक्ट भाई आप लोगों को अपनी कार दिखा देता हूँ। तो ये रही मेरी कार। ये, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, अभी BMW की इतनी वो नहीं है। अभी तो हमारे पास ये है फिस्टा, और ये काफ़ी शानदार कार है, और फुल्ली मतलब ऑटोमेटिक है हर चीज़। गियर मैनुअल है, बट विंडोज़ पावर स्टीयरिंग हर चीज़ है इसमें। और बहुत बहुत बढ़िया इसका माइलेज है। इसका इंजन 1.25 L का है। और आपको मैं बताऊंगा भाई आपको कितने इंजन की गाड़ी लेनी है जो आप स्टूडेंट लाइफ में अफोर्ड कर सको। तो ये लुक है मेरी कार का। और आप मतलब अल्लाह से दुआ है कि इस कार से मेरी इतनी बरकत हो कि अगले साल मैं भी एक ऐसी BMW ले पाऊँ। ठीक है, बाकी की चीज़ें अभी बताता हूँ। तो भाई वीडियो में अभी तक यहाँ तक बने हुए हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नए हो चैनल पे आके तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी आपका प्यार है मेरे कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए। गाड़ी आपको कैसी लग रही है वो चीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी कैसे ली मैंने, और आप भी कैसे यूके में ले सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप गैराज में कहीं जाओगे तो वहाँ पे बहुत महंगी गाड़ी मिलेगी। सेम गाड़ी जो आपको गैराज में 3000 पाउंड्स की मिल रही है, वो सेम चीज़ आपको फेसबुक मार्केट पे 1000 पाउंड की, 1200 पाउंड की, 1500 पाउंड तक की मिल जाएगी। और आपको उसमें मतलब आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि गाड़ी है कि नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से गाड़ी देख रहा था, ढूंढ रहा था, पैसे अपने सेव करते हुए चल रहा था अपने एक दूसरे अकाउंट में, ताकि मैं सिर्फ गाड़ी के लिए, ठीक है। तो मैं देख रहा था काफ़ी टाइम से, और मेरी 2-3 गाड़ी मेरे से मिस हो गई थी। मतलब कि मैंने उनको अप्रोच करा, बट पता चला शाम तक वो बिक गई है, तो मुझे मिल नहीं पा रही थी। बट सडनली मेरे को एक ये गाड़ी के बारे में पता चला फ्राइडे को, और मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने उस बंदे से पहले से कांटेक्ट किया था, एक दिन पहले, गाड़ी को देखने आने के लिए। और मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था कि मैं गाड़ी लूँगा कि नहीं लूँगा। मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ी मैंने, उसके बाद 2 बजे मैं ट्रेन में बैठा।
उसके बाद मैं 3:45 पे वहाँ पे मैनचेस्टर पहुँचा। वो बंदा आया, मेरा फ्रेंड भी आया, हमने गाड़ी पूरी 2-3 घंटे चेक करी और सब कुछ ओके था। मैं हाथों हाथ उसी दिन डन करके गाड़ी ले भी आया, अपना टेम्पररी इंश्योरेंस करवा के, 1 दिन वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया मैं, और मैंने अगले दिन इसका मतलब रोड टैक्स तो उसी दिन पे कर दिया था, और इंश्योरेंस और रोड टैक्स मतलब सब कुछ करा के मेरा अगले दिन तक सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए थे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, गाड़ी जो ट्रांसफर होती है, मैं आपको बता देता हूँ, वो मोबाइल से हो जाती है। एक न्यू कीपर स्लिप होती है, वो फिल करके दी उसने मुझे, और मोबाइल से मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी। कोई भी फीस नहीं होती है चीज़ की इंडिया की तरह, और ये बहुत सिंपल 5 मिनट की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा, अब पहले आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ डैशबोर्ड वगैरह भी अपनी गाड़ी का। देखो यार, अभी मैं बिल्कुल भी इसको धुलवाने का टाइम नहीं मिला मुझे, थोड़ी सी गंदी हो रही है। और मैं जैसे ही आया उसके अगले दिन भी शिफ्ट पे चले गया, उसके अगले दिन भी शिफ्ट पे चले गया, तो मैं इसको सही से धुलवा नहीं पाया हूँ। और ये 3 डोर कार है, इसमें ये जो चेयर है, इसको फोल्ड करने के बाद पीछे को जाके बैठते हैं, और काफ़ी बड़ी इसकी डिग्गी भी है। तो इसको मैं किसी दिन अभी जिस दिन भी मेरे को टाइम होगा अच्छे से धुला के वॉश करा के फिर आपको दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि आप इंश्योरेंस अपना चीप कैसे करवा सकते हो। देखो यार, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं तो आप इंडिया से आ रहे हो तो अपना एक इंडियन लाइसेंस लेके आओ, जो कि आपका वैलिड रहता है 1 साल तक यहाँ पे। उसी लाइसेंस पे मेरा इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है। वो ज़रूर से लेके आना, गाड़ी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि आपको हो सकता है 25 माइल 30 माइल जाना पड़े, क्योंकि मैं जहाँ दूसरी जगह काम करता हूँ ना, वो वहाँ से मेरे घर से 28 माइल्स है। 2 घंटा मैं जाता था, 2 घंटा मैं आता था, 4 घंटा और 12 घंटे की शिफ्ट करता था। 16 घंटे मैं अपने घर से बाहर रहता था। शाम के 4 बजे निकलता था, 6 बजे पहुंचता था, 6 से 6 शिफ्ट करता था, और सुबह के 8 बजे घर पहुंचता था मैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट है कार कि अगर आपके पास कार होगी तो आप आधे घंटे में वो चीज़ कवर कर सकते हो। ट्रेन का पैसा बचेगा आपका, काफ़ी चीज़ों का पैसा बचेगा। तो इंटरनेशनल लाइसेंस आप ज़रूर लेके आना। और ये अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या कोई स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है स्टूडेंट लाइफ में कार को, तो देखो यहाँ पे अगर आप 20 आवर पूरे कर रहे हो तो आपके 1000 पाउंड बन रहे हैं, उसमें आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं आपको इंश्योरेंस का बता देता हूँ। देखो, कार ट्रांसफर तो मैंने बता दिया कैसे होती है, मोबाइल से हो जाती है, 5 मिनट की प्रोसेस है। रोड टैक्स ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप पे कर सकते हो। तीसरी चीज़ होती है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मैंने जो खुद चेक करा था तो उस टाइम पे आ रहा था मेरे खुद के एड्रेस पे 177 पाउंड पर मंथ, जो कि बहुत हाई था। बट मेरे फ्रेंड ने मुझे एक एजेंट का नंबर दिया जिससे मैंने कांटेक्ट किया, उसने मेरा इंश्योरेंस रिड्यूस करवा के काफ़ी कम करवा दिया। अगर आपको भी अपना कार का इंश्योरेंस कम करवाना है, आपको मैं व्हाट्सएप की लिंक डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। पहले मैं खुद क्वालिफाई करूंगा कि बंदा कैसा है। और हाँ, ये सर्विस फ्री नहीं रहने वाली है, ये पेड सर्विस रहने वाली है, तो इस चीज़ को मेंटली प्रिपेयर होकर आना, और आपका इंश्योरेंस हम कम से कम करवा देंगे। दूसरी चीज़, इंश्योरेंस किस बेसिस पे आपका हाई और लो जाता है, मैं बताता हूँ। देखो, इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपका लाइसेंस कितने साल पुराना है, मतलब कब इशू हुआ था। जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना कम इंश्योरेंस आएगा। आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, कितनी नहीं है, उस बेसिस पे भी डिसाइड होता है। आपकी गाड़ी का इंजन कितना पावरफुल है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1.0L की गाड़ी ही लेना स्टूडेंट लाइफ में। मेरी थोड़ी ज़्यादा है, 1.25L है, बट मुझे अच्छी गाड़ी मिल रही थी इसलिए मैं ले आया, और मेरा इंश्योरेंस भी कम ही आ रहा है इस पे। बट मैं रिकमेंड करूंगा 1.0L लेना, डिलीवरी की जॉब के लिए बहुत अच्छी है। 1.2 ले लेना ज़्यादा से ज़्यादा, 1.4, 1.6 या फिर 2.0L पे मत जाना, उसका इंश्योरेंस बहुत हाई आएगा, क्योंकि सारा इंश्योरेंस जो होता है ना, कार के इंजन के पावर पे भी डिपेंड करता है। गाड़ी की कंडीशन कैसी है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि गाड़ी की मार्केट वैल्यू कैसी है। अगर बहुत बढ़िया गाड़ी होगी तो इंश्योरेंस वैसे भी कम आएगा। उसके अलावा आपका एड्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंश्योरेंस में, क्योंकि अगर आप किसी टाउन एरिया टाइप की जगह पे रहते हो जहाँ पे ट्रैफिक कम है, तो आपका इंश्योरेंस कम आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप रह रहे हो किसी बड़ी सिटी में, समझ रहे हो, सेंट्रल सिटी में, तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा। तो ये एड्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंश्योरेंस में। इसके अलावा ये, हाँ, आप यूके कब आए, आपको यूके आए हुए कितना टाइम हो गया, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब सब मिला के आपका वैल्यूएशन निकलती है इंश्योरेंस की। तो मेरा इंश्योरेंस तो बहुत सही आ गया है, जो कि मैं ईजिली अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं रूम चेंज कर रहा हूँ, मुझे डिलीवरी की जॉब भी मिल चुकी है। 26 से मेरी ज्वाइनिंग है पिज़्ज़ा हट में, और मैं रूम चेंज कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे 250 मेरा रूम का रेंट होगा, 82 मेरा कार का इंश्योरेंस हो गया।
और मेरा आईफोन और रोड टैक्स सब मिला के 134 कुछ बन रहा है। तो मान लो चलो 150 बन रहा है, तो 250 प्लस 150 400, 100 मेरा खर्चा हो जाएगा इसके ऊपर। चलो 200 हो जाएगा, 600, 400 पाउंड फिर भी मेरे इजीली सेव होंगे स्टूडेंट लाइफ में। ये 400 200 300 पाउंड सेव करके ही मैंने मतलब ये कार ली है अपनी मेहनत से, और बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बना के। और इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 साल बाद मैं BMW लूँगा, जब मेरा यहाँ पे फुल टाइम में हो जाऊँगा। ये बस इस गाड़ी से अल्लाह करे कि मेरी मतलब इतनी बरकत हो मेरी बिजनेस में या मेरी जॉब में, हर चीज़ में, कि मैं उस चीज़ को अफोर्ड कर पाऊँ। और यार देखो, जो लोग यहाँ पे आ गए हैं और उनका लाइसेंस रह गया है इंडिया में, तो भाई कुरियर से मंगवा लो, बहुत ज़रूरी है गाड़ी लेना। गाड़ी होगी तो आपका, जैसे अभी बारिश पड़ रही है, मान लो अभी मैं काम पे होता, यहाँ पे का मौसम बिल्कुल कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुझे भीगते हुए आना होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार, आपके पैसे बचाती है। यहाँ पे फ्यूल सस्ता है, यहाँ पे टैक्सी और टैक्सी हो गई, बस हो गई या फिर ट्रेन हो गई, वो चीज़ महंगी है, ठीक है। और यार जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सोचो मत। अगर आप सोच रहे हो मैं 2 महीने बाद लूँगा, आप 2 महीने बाद की मत सोचो। अगर आपको लेनी है ना, ये एसेट है भाई, यहाँ पे ये लायबिलिटी नहीं है। आप अभी ले लो, अगर जो चीज़ आपको जुड़ जाएगी जुड़ जाएगी। इसीलिए मेरे को मिल रही थी, मैं हाथों हाथ ले आया, मैंने रिस्क लिया ही नहीं। कल को मिले ना मिले, महंगी मिले, पसंद की ना मिले, काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए मैं ले आया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और गाड़ी ढूंढो आप, सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया फेसबुक मार्केट से। और यार देखो, मतलब मैं ये सोच रहा था यार कि मैंने ले ली, मेरे लिए भाई बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है, बट कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था अंदर से कि यार इसमें कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, कुछ ना लग जाए। मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ जब से मैं ये वीज़ा की प्रोसेस में लगा हूँ, ठीक है। तो मेरा मन भी नहीं था कि यार इसकी वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, बट अगर आप देख रहे हो ना, तो इसमें भाई माशाल्लाह टाइप करना। और मेरा बस यही है कि यार देखो, मैंने गाड़ी ली है, खुद के पैसों से ली है, तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत तो है उसमें, बट अल्लाह का हुक्म है उसमें, ठीक है। अगर मान लो मैं मेहनत भी करता बट अल्लाह का हुक्म ना होता, तो हो सकता है कि मैं ये गाड़ी नहीं ले पाता। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो उसने अता किया है मुझे, इसलिए ये चीज़ मेरे पास है आज, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी तकब्बुर नहीं करता हूँ भाई किसी चीज़ का, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। डाउन टू अर्थ, मैं आपको सही बताऊँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे यूके आया था, मेरा एस्टिमेट था 1000 पाउंड लेके आने का, बट आप मत, मेरे से इन्फ्लुएंस मत होना, आप मत लाना, आप लाना 2-3 हज़ार कम से कम। हो सकता है आपकी जॉब ना लगे, ठीक है, स्टार्टिंग में 1000 पर मेरी जो करेंसी थी वो मुझे मिल नहीं पा रही थी, तो मैं सिर्फ 800 पाउंड लेके आ पाया था। उस 800 पाउंड में 21 तारीख से 30 तारीख तक मैंने 120 पाउंड एक हफ्ते का रेंट दिया था, 10 दिन का। 180 मैंने डिपॉजिट दिया था। कितना हो गया? 300 पाउंड यहाँ खर्च हो गए। जैसे ही 1 तारीख स्टार्ट हुई थी, 390 मैंने अपना पूरे महीने का रेंट दे दिया था। ऑलमोस्ट 400 मान लो, 400 प्लस 300 कितने हो गए? 700 पाउंड। और उसके बाद जो 100 पाउंड बचे थे वो मेरे थोड़ी बहुत यहाँ पे आके जो शॉपिंग हुई, उधर उधर मेरे खर्च हो गए थे। तो 800 पाउंड तो मेरे 10 दिन में ही खत्म हो गए थे, समझ रहे हो। और उसके बाद से पर मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा काम लग गया था 15 दिन में ही, ठीक है। और मैंने जोड़ जोड़ के चला हर एक चीज़, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को 2.5 से 3 महीने हो गए हैं और एक भी वीक ऐसा नहीं गया है कि मैंने अपने 20 आवर पूरे ना करे हों। रोस्ट केस में मैंने 16 आवर तो करे ही करे हैं, और 20 करे हैं, और जब से वेकेशन पड़ी है मैंने 20 से ज़्यादा भी करे हैं। 5-5 दिन लगातार, 4-4 दिन लगातार काम करा है। इस वीक 3 दिन करा, इससे पहले वीक 3 दिन करा, उससे पहले वीक में मैंने 4 दिन करा था। और हर एक शिफ्ट 12-12 घंटे की रही है मेरी। बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल करी है, तब जाके हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप इसको मतलब किस्मत का नाम मत देना, इसमें मेरी अच्छी खासी मेहनत लगी है। बट एट दी सेम टाइम मैं ये भी कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी है कि उसने मुझे ये चीज़ दी। तो आप मुझसे इन्फ्लुएंस मत होना, आप मत लाना 800 पाउंड या 1000 पाउंड, आप कम से कम 2 से 3 हज़ार पाउंड लाना। क्योंकि अगर आप, स्पेशली अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी 1 महीने में जॉब लग जाए। यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, समझ रहे हो। और आपको खुद को, आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि मैं आपको ऐसा ऐसा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं ये काम भी करूँगा या करूँगी फ्यूचर में। और यार देखो, यहाँ पे गाड़ी लेना आसान है, यहाँ पे गाड़ी सस्ती है, बाइक महंगी है। और जो इलेक्ट्रिक साइकिल आती है ना,
जितने में 2 इलेक्ट्रिक साइकिल आएंगे उतने में कार भी आ जाती है। 500-600 पाउंड की एक इलेक्ट्रिक साइकिल आती है यहाँ पे। यहाँ पे आप BMW, मर्सिडीज़ ये सब भी बहुत, मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिया, आप इंडिया में मैं तो नहीं ले पाऊँगा, ये लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाऊँगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजिली मैं कर सकता हूँ। और गाड़ी चलाना बहुत आसान है यहाँ पे। यहाँ पे रोड पे लिमिट सेट होती है, 30 से ऊपर नहीं आएगी इस रोड पे। अगर थोड़ा सा और छोटा इलाका है तो 20, थोड़ा सा मतलब वाइड रेंज है तो 40, या फिर सिटी से थोड़ा आउटर एरिया है तो 50, इससे ऊपर नहीं जाएगी। या फिर हाईवे है तो 70, इससे ऊपर जाती नहीं है। और यहाँ के रूल्स अगर आप सीख लो तो यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये सब है भाई। बाकी वीडियो देखने के लिए भाई, मतलब वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करो, सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू हो, और जो भी क्वेश्चंस है मेरे कमेंट सेक्शन में डालो। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।